चंद्रयान 3 बदल सकता है रास्ता, लैंडिंग से ठीक पहले इसरो वैज्ञानिक के बयान ने बढ़ाई टेंशन। दोस्तों, आज वही दिन है जिसका इंतजार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि आज ही के दिन चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। लेकिन इसरो के एक वैज्ञानिक ने बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर लैंडर की पोजीशन ठीक नहीं रही तो लैंडिंग 27 अगस्त तक के लिए टाल दी जाएगी। चंद्रयान 3 चांद की सतह से बस कुछ ही दूरी पर है। इधर इसरो के वैज्ञानिक ने कहा है कि इसकी लैंडिंग में देरी हो सकती है। 23 अगस्त शाम 6:04 का वक्त होगा जब चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। अभी तक इसरो की तरफ से यही जानकारी थी, लेकिन तय तारीख से ऐन पहले 21 अगस्त को इसरो के सीनियर साइंटिस्ट ने कहा है कि लैंडिंग टाली भी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि टचडाउन करने, चांद की सतह को छूने से 2 घंटे पहले अगर इसरो को लगता है कि लैंडर की पोजीशन ठीक नहीं है तो लैंडिंग 27 अगस्त तक के लिए टाल दी जाएगी। ये भी कहा कि ऐसे में 27 अगस्त को लैंडर जगह से 400 से 450 किलोमीटर दूर लैंड करेगा। नीलेश एम देसाई इसरो के अहमदाबाद स्थित सेंटर ऑफर स्पेस एप्लीकेशंस के डायरेक्टर हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। हम 23 अगस्त को ही लैंडर को चांद पर लैंड कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि चांद पर उतरने के लिए लैंडर की पोजीशन ठीक नहीं है तो हम इसकी लैंडिंग की तारीख बढ़ाकर 27 की रखेंगे। लैंडिंग की प्रक्रिया बताते हुए देसाई ने और भी कई जरूरी चीजें समझाई। मसलन उन्होंने बताया कि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगी। सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया देसाई ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल अभी 25 किलोमीटर 134 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। माने चांद के चारों तरफ ऐसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है जिससे चांद की न्यूनतम दूरी मात्र 25 किलोमीटर है और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर। लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह पर उतरना शुरू करेगा। इस वक्त इसकी वेलोसिटी 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। ये बहुत तेज गति होती है। लैंडर जब चांद की सतह को छुएगा उस वक्त इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती इसकी तेज गति होगी, जिसके चलते क्रैश लैंडिंग की आशंका है। देसाई कहते हैं कि जब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा उस वक्त चांद का अपना गुरुत्वाकर्षण बल भी लैंडर को अपनी तरफ खींचेगा। लैंडर की वेलोसिटी कम करने के लिए थ्रस्टर इंजन लगाए गए हैं। इनको रेट्रोफायर करके लैंडर की वेलोसिटी कम की जाएगी। आसान भाषा में समझें तो रेट्रोफायर माने इंजन से रिवर्स थ्रस्ट, उल्टी दिशा में धक्का देकर किसी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट को उल्टी दिशा में गति देना ताकि इसकी वेलोसिटी कम की जा सके। देसाई बताते हैं, हम थ्रस्टर इंजन को रेट्रोफायर करेंगे ताकि जब लैंडर चांद की सतह को छुए तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। हमने लैंडर मॉड्यूल में 4 थ्रस्टर लगाए हैं। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर 7.5 किलोमीटर की तक उतरेगा। उसके बाद ये 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक आएगा। तब हम लैंडर के 2 इंजन बंद कर देंगे। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर जब 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा तब रिवर्स थ्रस्ट के जरिए लैंडर की वेलोसिटी 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटकर 350 मीटर प्रति सेकंड की हो जाएगी। और इसके बाद जब लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 मीटर की ऊंचाई तक आएगा तब वेलोसिटी लगभग 0 हो जाएगी। इसके बाद लैंडर जब चांद से मात्र 150 मीटर ऊपर होगा तब वर्टिकल डिसेंट करेगा, माने सीधा 90 डिग्री के एंगल से चांद की सतह पर उतरेगा। और इस स्थिति में एक बार फिर लैंडर यह तय करेगा कि जिस जगह पर ये सीधा नीचे की तरफ उतरने वाला है वो उपयुक्त है या नहीं। अगर जगह बिल्कुल ठीक सटीक नहीं है तो ये 60 मीटर दाएं या बाएं भी मुड़कर उतर सकता है। वही चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर इस समय पूरी दुनिया की नजर है। अगर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो गई तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो चांद के उस हिस्से की खोज करेगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसके साथ ही चंद्रयान 3 वहां जिन जिन चीजों की खोज करेगा वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएंगी। इन्हीं में से एक चीज है पानी, चांद पर जिसकी मौजूदगी के सबूत तो मिले हैं लेकिन पक्के तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब अगर कल की लैंडिंग के बाद अगर चंद्रयान 3 ने इसकी पुष्टि कर दी तो दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों के साथ साथ नासा भी भारत के इसरो का लोहा मानने लगेगी। चंद्रयान 3 कल यानी 23 अगस्त को शाम के 6 बजे चांद की सतह पर लैंड करेगा। लैंडिंग प्रक्रिया को पूरी होने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। पूरी दुनिया की नजर इस पर है।
हालांकि इससे भी बड़ी बात है भारत के चंद्रयान 3 का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हिस्से के बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता। किसी भी देश का कोई भी रोवर आज तक चांद के इस हिस्से तक नहीं पहुंचा है। रूस और अमेरिका जैसे देश बहुत समय से यहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई यहां तक पहुंच नहीं सका है। अब आते हैं इस सवाल पर कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया की नजर इसकी वजह से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका जैसा है, यानी वो इलाका बिल्कुल ठंडा है। वहीं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑर्बिटरों से जो परीक्षण किए गए उसके आधार पर यह कहा जाता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ है। जाहिर सी बात है कि अगर वहां बर्फ के सबूत मिले तो पानी भी मिल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो जीवन की संभावना भी बन सकती है। इसलिए चांद के इस हिस्से का महत्व पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर रूस के मिशन मून को बड़ा झटका लगा है। रूस का लूना 25 चांद की सतह पर उतरने से पहले क्रैश हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी ने रविवार 20 अगस्त को इस बात की पुष्टि की है। रूस ने करीब 50 सालों के बाद चांद पर जाने का मिशन लॉन्च किया था। लूना 25 को सोमवार 21 अगस्त को चांद पर लैंडिंग करनी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शनिवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:57 पर लूना 25 के साथ अचानक संपर्क टूट गया था, जिससे इसकी लैंडिंग को लेकर संशय पैदा हो गया था। रूसी स्पेस एजेंसी ने अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में बताया है कि ये ऑर्बिट बदलते समय असामान्य स्थिति आ गया और इस वजह से ठीक ढंग से ऑर्बिट बदल नहीं सका, और इसी वजह से चंद्रमा की सतह के साथ टकराव के कारण ये क्रैश हो गया। लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था। 800 किलोग्राम वजनी लूना 25 यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। इसे चांद की सतह पर 1 साल तक मिट्टी के नमूने एकत्र करने, पानी की खोज जैसे काम करने थे। दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त की शाम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। इसरो के मुताबिक अब तक सब कुछ सही सलामत ढंग से चल रहा है। 23 अगस्त को ही लैंडर को चांद की सतह पर उतारा जाना है, लेकिन लैंडिंग के 2 घंटे पहले लैंडर की जांच होगी, और अगर लैंडिंग साइट को लेकर या किसी दूसरी तरह की दिक्कत लगी तो लैंडिंग 27 अगस्त तक टाली भी जा सकती है। दोस्तों, मिशन के आखिरी 2 घंटे बेहद अहम हैं, और इन 2 घंटों में भी आखिरी 15 मिनट बेहद क्रिटिकल, क्योंकि आखिरी 15 मिनट में लैंडर की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। इस दौरान लैंडर हॉरिजॉन्टल क्षैतिज माने चांद की सतह के समानांतर उड़ान भरेगा। इन्हीं 15 मिनट के दौरान विक्रम को अपनी दिशा 90 डिग्री में बदलनी है और चांद की सतह पर वर्टिकल सीधा ऊपर से नीचे उतरना है। नीचे आते आते लैंडर को लगातार अपनी गति कम करनी है और फिर हौले से चांद की सतह पर उतर जाना है। ये काम और पेचीदा इसीलिए है क्योंकि इस वक्त इसरो का लैंडर पर सीधा कंट्रोल नहीं रहेगा। सारा काम उस प्रोग्रामिंग का होगा जो इसरो ने हफ्तों पहले लैंडर के सिस्टम में फीड की है। माने लैंडर को एक लिस्ट पकड़ा दी गई है कि यहाँ से दाएं जाओ, वहाँ से बाएं जाओ और फिर फलाने मोड़ से यू टर्न ले लो। अब लैंडर को ये सारा काम अपने बूते करके दिखाना है। चांद पर सुरक्षित रूप से उतरने के लिए लैंडिंग के वक्त विक्रम की स्पीड 0 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए, लेकिन स्पीड अगर 3 मीटर प्रति सेकंड यानी 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी रही तो लैंडर आसानी से चांद की सतह पर उतर जाएगा और इसके उपकरणों को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही अगर बिल्कुल सीधे उतरने की बजाय लैंडर 12 डिग्री तक झुका हुआ भी रहा तो भी लैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और बात, जैसा हमने शुरू में बताया, लैंडिंग प्रोसेस के आखिरी 15 मिनटों में इसरो के वैज्ञानिक लैंडर को नहीं कोई कमांड भेज सकते हैं और नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में लैंडर के अपने उपकरण और प्रोग्रामिंग ही इसे कंट्रोल करेंगे। इन सारे उपकरणों की मदद से विक्रम को जानकारी मिलती रहेगी। इस डेटा को विक्रम में लगे सिस्टम प्रोसेस करेंगे और उसे सुझाएंगे कि उसे सुरक्षित उतरने के लिए क्या करना चाहिए, और फिर विक्रम खुद ब खुद इस सलाह पर अमल कर लेगा। माने कहा जा सकता है कि विक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेगा। सब कुछ ठीक रहा तो दोस्तों, चंद्रयान 3 सही सलामत चांद पर लैंड करेगा और इसी के साथ भारत इतिहास रच देगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।